वेलकम बैक दोस्तों। अब चूंकि आज संडे है इसीलिए मैं आज आपके सामने एक तेलुगु शॉर्ट फिल्म लेकर आया हूँ जिसका नाम है लिपि और एक साइंस फिक्शन मूवी है जो 2018 नहीं 19 में रिलीज हुई। लिपि का मतलब है लिखत, राइटिंग, स्क्रिप्ट, चाहे वो किसी भी जमाने की क्यों ना हो। एक्चुअल से ये वर्ड एक संस्कृत वर्ड है जो पुराने जमाने में यूज किया करते थे और मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं स्कूल पढ़ा करता था इसके बारे में, मतलब लिपि के बारे में एक एस्से राइटिंग भी लिखा करते थे। और स्टोरी को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बहुत डीप मैसेज है इस मूवी में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो अपना प्यार दिखाइए, अगर पुराने हैं तो और प्यार लुटाइए। मूवी की शुरुआत होती है एक बंदे से जिसका नाम है श्रीनिवास, जो फिलहाल पोस्ट ऑफिस में काम करता रहता है। और पोस्ट ऑफिस में इसका काम ये होता है कि ये टेलीग्राम के जरिए से किसी को मैसेज भेजे या मैसेज रिसीव करे। और तभी वहाँ पर प्यून आता है और श्रीनिवासा से कहने लगता है, क्या सर कुछ काम नहीं है ना आपको? आजकल टेलीग्राम कौन यूज करता है सर, आजकल तो मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है। खैर आपका काम मस्त है, आप एंजॉय करते रहिए सर। वो प्यून जाने की थोड़ी ही देर बाद उस टेलीग्राम के जरिए से एक मैसेज आता है। जब श्रीनिवासा उस मैसेज को पढ़ता है तो उसमें ये लिखा हुआ रहता है, पहला दिन है, अपने आप को कम मत ना समझो, अच्छे दिन आने वाले हैं। ये मैसेज पढ़ने के बाद श्रीनिवास इस मैसेज के ऊपर ध्यान नहीं देता, वो फिर से पेपर पढ़ना शुरू कर देता है और फिर से वो टेलीग्राम अपने आप टाइप होने लगता है। और इस बार ये मैसेज आया हुआ रहता है कि तुम प्यून से कहो अपना लंच बॉक्स हटाने के लिए। और देखते ही देखते श्रीनिवास को एक और मैसेज आता है, तुम्हारे पास 30 सेकंड है। ये मैसेज देखकर श्रीनिवास अपने लंच बॉक्स की तरफ देखने लगता है तो वो तो सही सलामत ही होता है। दोबारा श्रीनिवास को एक और मैसेज आता है, 10 सेकेंड्स। उसके बाद फिर से एक और मैसेज आता है, 5 सेकेंड्स। और तभी श्रीनिवासा के सामने प्यून गुजरने लगता है और गलती से प्यून के हाथ से श्रीनिवास का लंच का बॉक्स नीचे गिर जाता है। ये प्यून श्रीनिवास से माफी मांगते हुए उसका लंच बॉक्स उसके टेबल पर रख देता है। ये मैसेजेस देख के श्रीनिवास को कुछ भी समझ में नहीं आता। फिर से एक और मैसेज आता है, मैंने कहा था ना। और यहाँ पर आप डेट को गौर कीजिए, 11 जनवरी 2010। उसके बाद एक और मैसेज आता है, मुझे रिप्ले करने के लिए सेम डेट को टाइप करो। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि आज का डेट है अक्टूबर 19, 2009, लेकिन मैसेज आ रहा है 2010 से। ये देखने के बाद श्रीनिवास अपने टेलीग्राम को चेक करने लगता है कि तभी दूसरा मैसेज आने लगता है कि टेलीग्राम तो सही सलामत है, मुझे रिप्ले करने के लिए सेम डेट को टाइप करो। ये देखने के बाद श्रीनिवास के पसीने छूटने लगते हैं और उसके अंदर और घबराहट होने लगती है। तो उसी टेलीग्राम के बताए हुए तरीके पर श्रीनिवास पहले डेट को टाइप करता है और उसके बाद ये मैसेज टाइप करता है, कौन हो तुम। उसके बाद कैमरा रोटेट होते हुए एक और श्रीनिवास की तरफ शिफ्ट होता है और जो ब्लू शर्ट में श्रीनिवास बैठा है ये श्रीनिवास फ्यूचर वाला श्रीनिवास है, मतलब जनवरी 2010 वाला। और फ्यूचर का श्रीनिवास अपने पास्ट के श्रीनिवास से मैसेज करने लगता है कि मैं तुम्हारा फ्यूचर हूँ। तो ये श्रीनिवास अपने फ्यूचर को मैसेज करने लगता है, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। फ्यूचर वाला बंदा कहता है, मैं जोक नहीं कर रहा। पास्ट वाला बंदा कहने लगता है, देखो ये इंडियन पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर प्रैंक करना मना है, प्लीज तुम इसे स्टॉप कर दो। फ्यूचर वाला बंदा कहता है, मुझे भी पता है कि ये इंडियन पोस्ट ऑफिस है और मुझे ये भी पता है कि तुम इतना जल्दी मानने वाले नहीं हो, तुम्हारा लंच बॉक्स ओपन करो। जब पास्ट वाला श्रीनिवास अपने लंच बॉक्स को ओपन करता है तो इसमें एक छोटी सी स्लिप होती है। ये स्लिप देखने के बाद श्रीनिवास अपने फ्यूचर को मैसेज करने लगता है, सुप्रिया क्या तुम हो? एक्चुअल से सुप्रिया इसकी बीवी होती है। तो फ्यूचर वाला बंदा इसे मैसेज करता है, तुम्हें अभी भी भरोसा नहीं? खैर छोड़ो, तुम जल्द से जल्द प्यून को रोको वरना वो एक पैकेट को फोड़ देगा। उसके बाद पास्ट वाले बंदे को ये मैसेज आता है, 5 सेकेंड्स। और तभी उसी वक्त वो प्यून अपने हाथ में एक पार्सल लेता है उसे चेक करने के लिए और वो प्यून उस पार्सल को फोड़ देता है और कहने लगता है, ये देखो किसी ने इस पार्सल को अच्छी तरह से पैक भी नहीं किया, कैसे लोग हैं यार। अब जाके पास वाले श्रीनिवास को भरोसा होने लगता है कि ये सच में अपने फ्यूचर से बात कर रहा है और अपने फ्यूचर वाले बंदे से ये सवाल करने लगता है, अच्छा ये टेलीग्राम फ्यूचर से कम्युनिकेट करता है? तो फ्यूचर वाला बंदा कहता है, यस एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन ये सीक्रेट हमारे बीच ही रहने दो, सुप्रिया को भी इसके बारे में नहीं पता है। उसके बाद डायरेक्टर हमको ये छोटा सा मैसेज दिखाते हैं कि जुलाई 2003 को इंडिया ने लास्ट टेलीग्राम मैसेज को सेंड किया था। दोस्तों आप इस बात को थोड़ा याद कीजिए, दिस इज द फैक्ट यू नो, फ्यूचर में आपको काम आएगा। इस तरह से पास्ट और प्रेजेंट श्रीनिवास के बीच कन्वर्सेशन होती रहती है। खैर एक दिन पास्ट वाले श्रीनिवास के ऑफिस में एक छोटी सी बच्ची आती है अपने बाप के साथ। तो वो बाप अपनी बेटी से कहता है, बेटा प्लीज मुझे तंग मत करो, तुम वहाँ पे जाके बैठो, मैं फॉर्म फिलअप करके आता हूँ। तो उसी तरह से वो बच्ची श्रीनिवास के सामने आके बैठ जाती है
और टेलीग्राम मशीन के बारे में पूछने लगती है कि ये क्या है। तो श्रीनिवास उस छोटी बच्ची को टेलीग्राम के बारे में बताने लगता है कि इसका नाम है टेलीप्रिंटर। अगर तुमको किसी से बात करना हो तो तुम इसके जरिए से मैसेजेस सेंड कर सकती हो और रिसीव भी कर सकती हो। तो ये बच्ची सवाल करने लगती है, अच्छा कितने दूर भी जाता है ये मैसेज? तो श्रीनिवास कहता है, हाँ बाबा हाँ, तुम कितने दूर भी इसके जरिए से मैसेज सेंड कर सकती हो। तो तुमको किसे मैसेज सेंड करना है? तो वो बच्ची कहती है, मेरी माँ को। तो श्रीनिवास पूछता है, तुम्हारी माँ कहाँ पर है? तो वो बच्ची अपना हाथ ऊपर करके श्रीनिवास को बताने लगती है कि मेरी माँ ऊपर है। मतलब इस बच्ची की माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। और तभी उसी वक्त श्रीनिवास की पत्नी सुप्रिया वहाँ पर आती है लंच बॉक्स देने के लिए। और श्रीनिवास सुप्रिया से कहने लगता है, मैंने कितनी बार कहा कि तुम पैदल चल के मेरे ऑफिस मत आया करो, हम स्कूटी खरीद लेते हैं ना। तो सुप्रिया कहती है, अरे बाबा पैसे सेव करने का देखो, फिजूल खर्ची हमें जरूरत नहीं है। ऐसा कहते हुए सुप्रिया वहाँ से चली जाती है। तो उसी वक्त पास वाला बंदा अपने फ्यूचर को ये मैसेज करता है कि सुप्रिया को स्कूटी चाहिए और वो भी रेड वाली। और तभी थोड़ी ही देर बाद श्रीनिवास के टेबल के पास एक स्कूटी की चाबी प्रकट हो जाती है। खैर उसके बाद उस बच्ची का बाप उस बच्ची को लेने के लिए आता है और वो बच्ची जाते जाते श्रीनिवास को एक छोटा सा पेपर देके जाती है। और तभी उसी वक्त सुप्रिया भी वहाँ पर आती है और श्रीनिवास से कहने लगती है, अरे यार मैं देखो अपनी गाड़ी की चाबी यहीं पर भूल के चली गई। ऐसा कहते हुए सुप्रिया अपनी गाड़ी की चाबी लेकर बाहर चली जाती है। तो यहाँ तक तो मूवी ठीक ठाक चलती है। अब प्रॉब्लम आती है यहाँ से। और जैसा मैंने पहले कहा था कि उस बच्ची ने श्रीनिवास को एक छोटा सा पेपर दिया था और एक्चुअल से उस बच्ची ने उस छोटे पेपर में अपनी छोटी सी फैमिली को ड्रॉ करके श्रीनिवास को दे के गई है। इसका मतलब है ऑफकोर्स वो छोटी बच्ची अपनी माँ को मिस कर रही है। ये देखकर श्रीनिवास को पता नहीं क्या छोल मस्ती है, अपने फ्यूचर को ये मैसेज करता है, पता करो सुधीर की वाइफ कैसे मरी। सुधीर मतलब उस छोटी बच्ची का बाप का नाम है। तो फ्यूचर वाला बंदा कहता है, इससे हमें क्या लेना देना, हमारे बीच क्या समझौता हुआ था कि हमारा सीक्रेट किसी को भी ना पता चले। लेकिन पास्ट वाला बंदा नहीं मानता, वो किसी भी तरह करके उस औरत को बचाना चाहता है। इन दोनों के बीच काफी सारी बहस होने लगती है। खैर किसी भी तरह करके फ्यूचर वाला बंदा मान लेता है। उसके बाद फ्यूचर वाला बंदा ये पता करता है कि वो औरत कैसे मरी। एक दिन वो औरत पोस्ट ऑफिस आई थी अपना इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए और एक्चुअल से वो औरत एक ऑटो में आई थी और उसका ऑटो बाहर वेट करता ही रहा। खैर काम होने के बाद वो औरत अपने ऑटो में बैठ के अपने घर जा रही थी, लेकिन रास्ते में ही इसका एक्सीडेंट हो जाता है। इस तरह से उस औरत की मौत हो जाती है। ये जान लेने के बाद फ्यूचर वाला बंदा अपने पास्ट को मैसेज करता है कि तुम उस औरत को ऑटो लेने से रोको, हमें उसे बचाना होगा, और डेट वगैरह सेंड कर देता है। और ठीक उसी तरह वो औरत पोस्ट ऑफिस आती है अपना इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए। इस औरत को देखते ही श्रीनिवास इस औरत को रोक लेता है बहाना बना के। जब वो औरत अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर रही होती है और तभी उसी वक्त श्रीनिवास की वाइफ सुप्रिया वहाँ पर आती है लंच बॉक्स देने के लिए। लंच बॉक्स देने के बाद सुप्रिया अपनी गाड़ी के पास आती है, लेकिन इसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। ये देखकर अंदर से प्यून बाहर आता है और सुप्रिया से कहने लगता है, अरे मैडम आप फिक्र मत कीजिए, आप ऑटो में चली जाइए, मैं आपकी गाड़ी ठीक करवा के घर ला के दे दूंगा। और ठीक उसी तरह सुप्रिया उस ऑटो में चली जाती है और उस औरत के बदले सुप्रिया का एक्सीडेंट हो जाता है और सुप्रिया मर जाती है। ये जान लेने के बाद फ्यूचर वाला बंदा अपने पास्ट को ये मैसेज करता है, ये तुमने क्या कर दिया बे। श्रीनिवास को कुछ भी समझ में नहीं आता और तभी उसी वक्त प्यून श्रीनिवास से आकर कहने लगता है, सर मैडम का एक्सीडेंट हो गया। और फ्यूचर का श्रीनिवास पास्ट के श्रीनिवास को बहुत सारी गालियां देने लगता है। मैंने कहा था ना कि हम इससे छेड़खानी नहीं कर सकते, उसके बावजूद भी तुमने ये क्या कर दिया। खैर पता नहीं फिर से वक्त पीछे जाता है, पास्ट में जाता है और फिर से वो औरत पोस्ट ऑफिस आती है अपना इंटरेस्ट कलेक्ट करने के लिए और श्रीनिवास इस औरत को रोक देता है। उस औरत को रोकने की देर ही श्रीनिवास सुप्रिया को फोन करता है और उसे कहने लगता है कि तुम लंच बॉक्स लेकर मत आओ, मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। फोन रखने के बाद श्रीनिवास उस औरत के पास जाता है और कुछ एप्लीकेशन वगैरह देता है और बाहर उस औरत का जो ऑटो खड़ा होता है उस ऑटो के पास दूसरा भाड़ा आ जाता है, जिसकी वजह से वो ऑटो वाला इस औरत को अपने ऑटो में नहीं बिठाता। ऑफकोर्स इस ऑटो वाले को ऑलरेडी भाड़ा आ चुका है। तो थोड़ी ही देर बाद फ्यूचर श्रीनिवास पास्ट के श्रीनिवास को मैसेज करता है, अब हमारा काम कंप्लीट हो गया, वो औरत बच गई। तो पास्ट वाला श्रीनिवास भी खुश हो जाता है और खुश होने के बाद श्रीनिवास सुप्रिया के पास जाता है अपना लंच बॉक्स कलेक्ट करने के लिए और रास्ते में इसका एक्सीडेंट हो जाता है। दोस्तों यहाँ पर आपने एक बात गौर किया, इंसान बदलते रहे लेकिन मौत कायम रही। उसके बाद उस टेबल को दिखाया जाता है, पास्ट वाले टेबल को और प्रेजेंट वाले टेबल को, जो खाली रहती है
ऑफ कोर्स पास्ट में श्रीनिवास नहीं तो फ्यूचर में कहां से आएगा। उसके बाद डायरेक्टर भाई साहब हमको यही मैसेज दिखाते हैं और कुछ दिनों बाद अपने पति की जॉब सुप्रिया को आ जाती है और सुप्रिया अपने पति की सीट पे बैठ जाती है, श्रीनिवास को याद करते हुए, उसे मिस करते हुए। और उसी वक्त इस बार वो छोटी बच्ची अपने माँ के साथ आती है और वो बच्ची सुप्रिया के पास जाती है और यही सवाल पूछने लगती है कि ये क्या मशीन है। तो सुप्रिया इस छोटी बच्ची को टेली प्रिंटर के बारे में बताने लगती है और तभी उसी वक्त सुप्रिया को एक मैसेज आता है, लास्ट गुड बाय, डोंट लीव चपातीस सुप्रिया। ये मैसेज देखकर सुप्रिया को कुछ भी समझ में नहीं आता और यहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि सुप्रिया का फ्यूचर भी है जो पास्ट वाले सुप्रिया से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही है, या तो फिर कुछ और भी हो सकता है। खैर इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो दोस्तों रिसेंटली द कॉल नाम की एक साउथ कोरिया की मूवी आई थी जहाँ पर फोन इम्पोर्टेंट था पास्ट से और प्रेजेंट से कनेक्ट करने के लिए। सेम उसी तरह का कॉन्सेप्ट है ये मूवी का भी और इस मूवी से हमें ये मैसेज मिलता है कि हम पास्ट को तो नहीं बदल सकते, अगर हम पास्ट से कुछ छेड़खानी की तो हमारे साथ ही बुरा हो सकता है। और ऑफ कोर्स जो लिखा होता है, याद रखिए जो लिखा होता है वो होना ही है। तो खैर आपको इस मूवी से क्या मैसेज मिला कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून बेबी।